हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, माई सेल्फ पूजा और कंप्यूटर टीचर। आज की क्लास में हम कंप्यूटर लैंग्वेज का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में है जनरेशन, सेकंड पार्ट में है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर आइए देखते हैं। अ ट्रांसलेटर इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोसेसर दैट कन्वर्ट अ कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम one language to another. Its tag program retain its source code and convert it into machine code. Its discovery identifies the error during translator. जब हमें किसी भी लैंग्वेज को समझने में प्रॉब्लम होता है, अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होता है, तो एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत पड़ता है। जैसे आप इंग्लिश में बात करें, हम हिंदी में बात करेंगे, तो आपको अगर नहीं आ रही हिंदी तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसी के लिए ट्रांसलेटर, किस ट्रांसलेटर का यूज करिएगा? हिंदी ट्रांसलेटर का। कि ट्रांसलेटर ऐसा होना चाहिए जो कि आपको भी समझा सके और हमें भी समझा सके। जैसे अदर कंट्री में जाते हो आप, तो देखते हो एक टूरिस्ट गाइड रहता है। टूरिस्ट गाइड या फिर अदर स्टेट में भी जाओगे तो देखोगे एक गाइड मिलेगा आपको, जो कि प्लेस के बारे में, किसी स्पेशल प्लेस के बारे में आपको बताया कि ये कहाँ है, कैसे है, क्यों हुआ, ये सारा डिस्कस करता है। यही क्या कहलाता है? एक ट्रांसलेटर। टूरिस्ट गाइड और ट्रांसलेटर एक साइन है। या हम कह सकते हैं कि दोनों एक ही ऑब्जेक्ट है और दोनों का वर्क एक ही होता है। समझने के लिए कोई भी हम एग्जाम्पल लिए हैं, ये समझने के लिए एग्जाम्पल था। सो अब हम देखते हैं सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर is a program that convert the source program into object program. Source code translate, convert object code. Source code the from written in any language is called source code. Object code the program convert into binary is called object code. So source code, it means source code क्या होता है? जैसे हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, तो हम जो दे रहे हैं वो सोर्स है और आप जो ले रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। ओके, सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड द प्रोग्राम कन्वर्टेड इनटू बाइनरी इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। हमेशा सोर्स कोड क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट कोड में आउटपुट देता है। ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। टाइप्स ऑफ translator. Language processor of translator in programming it and its type: translator, assembler, compiler and interpreter. So first में हम देखेंगे compiler, assembler. An assembler is translator used to translate assembly level language to machine level language. The machine level language code can be directly understood by CPU. असेंबलर क्या था? एक ट्रांसलेटर था जिसको असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए डेवलप किया गया था, जो आपको डायरेक्ट सीपीयू को अंडरस्टैंड करवाता था। उसके बाद जो भी आपको आउटपुट आता था वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज किया गया? असेंबलर का यूज किया गया। अब नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर था। इंटरप्रेटर इज अ ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज टू लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज. It's convert the program one step at a time and report error declared at once. Will during convert then next step was इंटरप्रेटर जो था वन बाय वन ट्रांसलेट करता था, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव करता था. ओके, अगर एरर होता था तो वो बता देता था कि यहाँ ये लाइन में एरर है, उसको सही कीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे. ओके, ये था इंटरप्रेटर का फैसिलिटी हमारा. अब नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर. कंपाइलर का यूज़ क्या? कंपाइलर भी एक ट्रांसलेटर ही था. अ कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज टू low level programming language. It's convert the whole program is one session and report error declared after the conversion. It's translate high level code to low level code. All the
वंस देन सेव इनटू मेमोरी। कन्वर्टर कंपाइलर जो था एक साथ सारे मेमोरी को एक साथ कन्वर्ट कर देता था। एरर कहाँ हो रहा है वो कहीं डिक्लेयर नहीं करता था, कहाँ एरर है, कैसे है, किस लाइन में एरर है, पूरा अगर एरर एक भी एरर हुआ तो पूरा डॉक्यूमेंट मेरा एरर हो जाएगा। जैसे आपके इंटरफेस पे दिख रहा है, हमने कुछ टाइप किया वर्ड जिसको एक स्लाइड्स के थ्रू आपको प्रेजेंट कर रहे हैं हम, वैसे ही अगर कंपाइलर में अगर किया जाए तो सारा एक साथ सारे वर्ड को लिया जाए। अगर प्रोग्रामिंग में अगर एम भी मिस होता है तो पूरा मेरा डॉक्यूमेंट जितना भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है वो पूरा एरर हो जाएगा। ये क्या होता था, किस में होता था, किस ट्रांसलेटर में होता था, कंपाइलर में होता था। तो वो एक साथ पूरे ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करता था और कहाँ प्रॉब्लम है वो डिक्लेयर नहीं करता था। ओके, ये था हमारा कंपाइलर। सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू क्लास, हैव ए गुड डे।